गुड आफ्टरनून। तो देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर 1 में हमने एरर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ा ना। तो अब उसी में चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे हम, मेथड टू मिनिमाइज एरर, ठीक है। ये भी आपका मतलब हमने डिस्कस किया कि कैसे मतलब मेथड को मिनिमल, कौन से मेथड का यूज करके हम एरर को क्या करेंगे, मिनिमाइज करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। तो हमने मेथड पढ़ लिया और अब पढ़ना है हमको क्या, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप एक बार रिवाइज कर लो इसको कि मेथड क्या होता है। अब देखो कोई भी चीज जैसे आप करते हो उसका क्या होता है, हर चीज का एक मेथड होता है, हर चीज का एक तरीका होता है ना, जिसके थ्रू आप कोई काम करते हैं, ठीक। वैसे ही है कि अगर आपको एरर को कम करना है तो क्या करना है, हमको मेथड का यूज करना है। अब मेथड एक ही मेथड तो होगा नहीं, अलग अलग मेथड होगा, क्योंकि अलग अलग एरर हैं इसीलिए अलग अलग मेथड भी होंगे, ठीक। तो कहता है कि एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। मिनिमाइज का मतलब कम। तो एरर जो है वो कैसे मिनिमाइज होगा, कम होगा, अंडरस्टैंडिंग द सोर्स एंड टाइप। देखो सोर्स का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया एरर, और टाइप का मतलब कौन से टाइप का है, ठीक है। टाइप आपके कौन कौन से टाइप थे एरर के, एक था आपका एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, देखो मेन टाइप में पढ़ा था ना तुमने, एक आपका क्या था, डिटरमिनेंट एरर। दो टाइप थे ना, दो दो थे। तो एक क्या था आपका डिटरमिनेंट और दूसरा क्या था इनडिटरमिनेंट। तो ये आपका दोनों क्या हो गया, टाइप हो गया, ठीक। ये टाइप हो गया कि अब डिटरमिनेंट एरर को क्या कर सकते थे, आप कम कर सकते थे, मिनिमाइज कर सकते थे, क्योंकि ये आपके पहचान में आ जाता है, ठीक है। और इस एरर को आप कम इनडिटरमिनेंट को नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, रैंडम एरर है ना। तो एक आप था, एक का आपका था एब्सोल्यूट एरर, दूसरा क्या था आपका जिसका कोई सोर्स नहीं पता, कहाँ से आया कुछ नहीं पता, टाइप क्या है वो भी नहीं पता, ठीक। तो हम पढ़ते हैं, यही कहता है कि जब अगर आपको एरर को कम करना है तो उसका टाइप समझना कि मतलब कौन से टाइप का एरर है, और दूसरा कहाँ से आया है इस चीज को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कोई चीज को मतलब आपको खत्म करना है ना, तो उसका वजह समझना जरूरी है कि ये आया क्यों और आया तो कहाँ से आया, ठीक है ना। क्लियर है आपको। अब दूसरा लाइन कहता है कि द प्रिडिक्टेबल एरर्स कैन बी मिनिमाइज। ऐसे एरर्स जिनको जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जिसका आप पता लगा सकते हो, वो आप कम कर सकते हो, और जो नहीं पता लगा सकते उसको कम नहीं कर सकते। क्या कहता है कि जो प्रिडिक्टेबल एरर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। कैसे, तो करेक्टिंग द फैक्टर डायरेक्टली वेयर एज द अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कहता है कि डायरेक्टली जो जो फैक्टर उसके जिसकी वजह से एरर आ रहा है, सारे फैक्टर्स को आप क्या करोगे, सही कर लोगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अनप्रिडिक्टेबल एरर मतलब कि जिसको आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। एक जो है आप कर सकते हो, दूसरा आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कि आपको जो भी प्रोटोकॉल्स है सही से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल एरर आया मतलब उसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए उसका जो भी आपको फॉलो करना। आपका इसका ये टाइप हो गया था, टाइप में आया था इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर और केमिकल एरर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल में आपका क्या था, ऐसे एरर्स जो कहां से आएगा, इंस्ट्रूमेंट से आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपका दूसरा क्या था, पर्सनल एरर, मतलब कि किसी एनालिस्ट के द्वारा अगर आया एनालिसिस के दौरान तो उसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर, ठीक है। फिर कहता है कि आपका तीसरा है केमिकल एरर्स, मतलब जो आप केमिकल यूज कर रहे हो या रिएजेंट यूज कर रहे हो, अगर उसके वजह से एरर आया तो उसको क्या कहते हैं हम, केमिकल एरर, ठीक है। अब चौथा आपका क्या था, एरर्स इन मेथोडोलॉजी, अगर रहे हो, ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया तो मेथड के वजह से हुआ, तो इसीलिए एरर इन मेथड्स मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब है आपका इनडिटरमिनेंट एरर, यही जिसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते हो, प्रिडिक्ट
नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सही से आपको करना पड़ेगा इस एरर को दूर रखने के लिए। क्या आप यहाँ पे कहता है कि आगे आपको क्या पढ़ना है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी देखो क्या होता है कि मतलब इसका कॉम्बिनेशन बनाया है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, फिक्स वैल्यू। ठीक, और प्रिसीजन क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू होता है उसके आसपास का, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। तो कहता है कि अगर एक्यूरेसी हाई होगा तो प्रिसीजन भी क्या होगा, हाई होगा। अगर लो एक्यूरेसी हुआ तो प्रिसीजन क्या होगा, हाई होगा। अगर हाई एक्यूरेसी होगा तो प्रिसीजन क्या होगा, लो होगा। और अगर लो एक्यूरेसी हुआ तो प्रिसीजन क्या होगा आपका, लो होगा। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन, तो जब इसको आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। चलो पढ़ते हैं एक्यूरेसी क्या। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट, और एक्यूरेट का मतलब देखो, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मैंने आपको पढ़ाया था, एक आपका होता है वैल्यू, तो आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब ये आप खुद कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका क्या है, पहले से फिक्स है। मान लो ये स्टैंडर्ड हो गया और ये सैंपल हो गया आपका। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, करो मतलब टेस्ट सैंपल हो गया। ठीक है, टेस्ट। ठीक, तो अब दोनों के बीच का क्या होगा, जो वैल्यू होगा उसको हम क्या कहेंगे, कहता है ना, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कि ये वैल्यू जो है ये इसके कितने क्लोज है, मतलब पास है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 1 पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका आया 0.9, मतलब कितना क्लोज है पॉइंट का, और जो ये 1 है वो आपका क्या हो गया था, एरर हो गया। तो कहता है कि यही वो किसके द्वारा शो होगा, आपका एरर के द्वारा होगा। ठीक है, तो 0.9 तो ये आपका हो गया क्या, टेस्ट वैल्यू, और 1 था आपका स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, और ये जो 0.1 हुआ वो आपका क्या है, एरर हुआ, है ना। कहता है कि ट्रू वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने करीब है वो कैसे पता करोगे आप, एरर से। है? अब कहता है आपका दूसरा, एब्सोल्यूट एरर इज मेजर एक्यूरेसी। अब देखो एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ डिटर्मिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड और मेजर वैल्यू एंड द ट्रू। सेम वाली प्रॉब्लम आ गई, चीज आ गई कि जो एब्सोल्यूट एरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर का भी काम क्या होता है कि जो आपका ट्रू वैल्यू है और मेजर वैल्यू है, ठीक है, दोनों के बीच का जो आपका क्या है, डिफरेंस है, क्या मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है वो बताता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे बताएगा, तो देखो, द एब्सोल्यूट एरर इज अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। मतलब कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो मेजर करता है। ठीक है, किसको मेजर करता है, एक्यूरेसी को मेजर करता है कि एक्यूरेसी की मेजरमेंट कितनी है। एक्यूरेसी की मेजरमेंट होगी, और एक्यूरेसी की मेजरमेंट को मेजर कौन करेगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर कहता है कि द एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, मेजरमेंट उसका हाई होगा, जो निगेटिव होगा उसका लो। अब ये बात तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव का मतलब अच्छा और निगेटिव का मतलब बुरा। पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में खराब होता है, किस केस में, जब आप गए, हाँ जब आप गए डॉक्टर के पास कोई इलाज का कोई बीमारी लेके कि मतलब हमको ये बीमारी है या नहीं है ये चेक करवाने। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया मतलब आपको बीमारी है और ये चीज आपके लिए खराब है ना। अब बीमारी होना अच्छी बात थोड़ी होती है, नहीं होती। वहीं अगर निगेटिव आया तो बीमारी नहीं है। तो सिर्फ एक वही केस है हॉस्पिटल वाली जिसमें अगर आप क्या हो, पॉजिटिव हो तो खराब है और निगेटिव हो तो अच्छा है। अदरवाइज जहां भी निगेटिव होता है मतलब खराब, और जहां भी पॉजिटिव होता है वो अच्छा, है ना।
सिर्फ एक हॉस्पिटल वाले केस को छोड़ के, मतलब रिपोर्ट जो आपका होता है उसको छोड़ के। क्लियर है? तो इसलिए कहता है कि जहां पे साइन होगा पॉजिटिव मतलब उसका मेजरमेंट अच्छा है, हाई है एक्यूरेसी, और जहां पे मेजरमेंट निगेटिव आया मतलब एक्यूरेसी लो है, कम है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि एब्सोल्यूट एरर की बात की, एब्सोल्यूट एरर होता क्या। अब कहता है कि एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस टी। ठीक है, x क्या माना है, ऑब्जर्व या मेजर वैल्यू, जो आपने मेजर किया है या जो आपने ऑब्जर्व किया, और जो आपका t है वो क्या है, एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू, मतलब पहले से वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू और ये आपका खुद का मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको माइनस कर देंगे आपस में दोनों को। ठीक है, और जो माइनस निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। अगर मान लो मेरा x है कितना 1, ठीक है, और t है आपका 1.1, ठीक है, तो अब दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा 0.1। गुड, वेरी गुड। अब ये आपका क्या कहलाएगा, 0.1 क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। कौन सा एरर कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब कहता है चलो अब देखते हैं प्रिसीजन क्या होता है। ये क्या था आपका, एक्यूरेसी था। एक्यूरेसी में जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर से एक्यूरेसी को मेजर करते हैं, क्योंकि एक एब्सोल्यूट एरर का भी मतलब क्या होता है, प्रिडिक्टेबल एरर, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और वो भी क्या होता है कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, जिसको हम एरर से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला था आपका x माइनस टी, x का मतलब मेजर वैल्यू और t का मतलब ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब प्रिसीजन हो गया। देखो मान लो कि अगर ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ठीक है, तो इसके आसपास का जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिसीजन होगा, प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, मतलब कि इसका वैल्यू पता नहीं रहेगा, बस क्या रहेगा, प्रिसाइज रहेगा कि हाँ इसके आसपास का है। अगर मान लो मेरा ट्रू वैल्यू 2.5 है और जो प्रिसाइज वैल्यू है वो है 2, तो इसके आसपास है, आसपास है, 0.5 का क्या है, कमी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका प्रिसाइज वैल्यू हुआ। ठीक है, तो कहता है कि इट इज हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री विथ ईच अदर दैट इज रिप्रोड्यूस। क्या कहता है, जो प्रिसीजन होता है आपका वो कहता है कि हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट, मतलब जब आप बार बार मेजर करते हैं किसी को तो उसको क्या कहते हैं, रिपीटेड मेजरमेंट कहते हैं ना। कहता है कि सेम क्वांटिटी, मतलब कि हम अगर मान लो 2-4 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी भी सेम है, मेथड भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब कि अगर मान लो 2 पॉइंट उसका आया तो 2.1 उसका आया, 2.2 उसका आया, 2.3 इसका आया। ठीक है, तो बार बार हम मेजर तो कर ही रहे हैं एक ही चीज को, एक ही तरह से मेथड किए हुए को। ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू के आसपास आएगा। किसी का 3 आया तो किसी का 2 आया, किसी का 4, और ट्रू वैल्यू क्या है 2.5, वो आसपास हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन। अब कहता है कि अब ये कहा ना कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कि इसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी माना गया। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है आपका, देखो अलग अलग पीपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट सेटअप, मतलब अलग अलग सेटअप लगाया है उन्होंने, और रिजल्ट क्या आ रहा है उनका, किसी का 1 पॉइंट कम, किसी का 1 कम, मतलब सेम ही आ रहा है, बस क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया आपका क्या, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, दूसरा आपका कहता है कि इट मीन्स हाउ क्लोज द वैल्यूज आर रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि वैल्यू जो है, जो आपने रिपीटेड मेजरमेंट किया, बार बार उस किसी को मेजर किया, उसके कितना क्लोज वो वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, आप कहता है कि इन अदर वर्ड्स इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड रिजल्ट, इसको क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी। जब रिजल्ट को आप बार बार रिपीट करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, रिपीट एबिलिटी। मतलब कि एक ही आदमी है, ठीक, सेम पर्सन है, सेम सेटअप है और सेम कंडीशन है, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे आप उसको कितना बार भी रिपीट कर लो, आंसर आपको वही आना है। ठीक है, फिर कहता है आपका कि इट रिप्रेजेंट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेजरमेंट के रिप्रोड्यूसिबिलिटी को, मतलब डिफरेंट पीपल रहेगा,
डिफरेंट सेटअप रहेगा और रिजल्ट जो होगा वो कंसिस्टेंट। मतलब हाँ, फिर कहता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन शो हाउ प्रिसाइज द मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे कि एक्यूरेसी में क्या बता रहा था, एब्सोल्यूट एरर बता रहा था कि एक्यूरेट कितना है नहीं, वैसे ही प्रिसीजन में कौन बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला था x माइनस टी, और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको मेजरमेंट किया जाएगा, किसको, प्रिसीजन को। कहता है कि हायर द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब कि प्रिसीजन का डिग्री जितना हायर रहेगा ग्रेटर द चांस ऑफ ट्रू वैल्यू। ठीक है, अगर मान लो कि जो आपने आकलन किया है, जो आपने अंदाजा लगाया है, अगर वो ट्रू वैल्यू के एकदम नजदीक हो तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑब्टेन होने का बहुत सारा चांसेस रहेगा, है ना। अगर मान लो 2.1 आपका ट्रू वैल्यू है और 2 पॉइंट तक आपका प्रिसीजन आ रहा है, तो आप इसके एकदम क्लोज हो कि नहीं हो ना, इसके क्लोज। 2.1 अगर है और 2 आया तो इससे कितने क्लोज हो, बिल्कुल पास हो। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू के एकदम पास हो गए आप। ठीक, दूसरा कहता है कि इट इज यूजलेस टू होप दैट वैल्यू इज एक्यूरेट इफ द प्रिसीजन इज पुअर। क्या पढ़ा था आपने, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। ठीक है, तो अगर आपका एक्यूरेसी ही कम है तो मतलब कि प्रिसीजन, सॉरी, अगर प्रिसीजन अगर आपका सही है ही नहीं तो एक्यूरेसी आएगा नहीं आएगा, और अगर मतलब कि प्रिसीजन सही नहीं होगा तो एक्यूरेसी किसी हाल में सही नहीं होगा। ठीक, और ना कभी आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाओगे, आपके रिजल्ट के आसपास भी नहीं है। तो मान लो कि मेरा 5 है, ठीक है, ट्रू वैल्यू 5 है और यहाँ पे हमको आ रहा है 1.5। अब बताओ ये ट्रू वैल्यू के आसपास भी है, नहीं है, तो ये एक्यूरेट होगा, नहीं होगा। वहीं अगर 4.09 होता तो ये क्लोज था, एक्यूरेट हो सकता था, क्योंकि प्रिसीजन इसका हाई है तो एक्यूरेसी भी हो सकता है, हाई चांसेस है इसका, है ना। फिर कहता है कि जो एंड द एनालिटिकल केमिस्ट्री मस्ट ट्राई रिपीटेबल रिजल्ट टू अश्योर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एक्यूरेसी। अब जब आपका क्या होता है ना कि वैल्यू आसपास आता है तो आप क्या करते हो, बार बार मेजरमेंट करते हो, बार बार मेजरमेंट करते हो ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट आ जाए, है ना। कि मतलब अगर हम क्या पता, अगर इस तरीके से मेजर करते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, क्या पता इस तरीके से मेजर करते हो तो एक्यूरेट वैल्यू आ जाए, है ना। तो इसलिए क्या कहता है, उसको हम बार बार रिपीटेड मेजरमेंट करेंगे ताकि जो आपका एक्यूरेसी ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब सिंपल अगर समझेगा तो हाउ क्लोज मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब कि मेजरमेंट जो है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, ठीक है, पास है। ठीक, तो वही प्रिसीजन क्या हुआ, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट द ईच अदर, मतलब जो बार बार आप रिपीट कर रहे हो मेजरमेंट को वो आपस में कितना पास है। ठीक है, अब कहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने पढ़ा जो कि लिए यूज होता है प्रिसीजन को मेजर करने के लिए, जैसे एब्सोल्यूट एरर एक्यूरेसी को मेजर कर, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन प्रिसीजन को मेजर करेगा। तो अब आपका हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, मेजर दैट शोज हाउ मच द वैल्यू इज डिफर फ्रॉम द एवरेज, जो आपका एवरेज वैल्यू है उससे वो कितना अलग है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा आपका नेक्स्ट, तो हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक यहाँ से पढ़ो और मतलब कि समझ में जो पढ़ाया वो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है।